राजस्थान में कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने में जुटी है। अशोक गहलोत बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। इस काम में उनका साथ देने शिवसेना सामने आ गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए कोरोना वायरस संकट और चुनावों को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। शिवसेना ने सामना में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संकट को अवसर में बदलने का ये सही समय है। हमें ऐसा ही लग रहा था। संकट मतलब कोरोना और अवसर मतलब स्वावलंबन। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री के बयान को सही अर्थों में समझ लिया है और कोरोना संकट को अवसर मानकर राजस्थान में एक स्थिर सरकार के पैरों को खींचना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कमलनाथ की सरकार गिराई गई थी, उसी तरह से राजस्थान की गहलोत सरकार को गिराने के लिए भाजपा द्वारा खोदी जा रही सुरंग के झटके महसूस किए जाने लगे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे लिखा, कोरोना संकट से युद्ध के दौरान ही भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके करीबी 22 विधायकों को अपने खेमे में मिला लिया और संकट को एक सुनहरे अवसर में बदल दिया। बदले में सिंधिया समर्थकों को छोटे मोटे मंत्री पद मिल गए। खुद सिंधिया को भी केंद्र में मंत्री पद का गाजर दिखाया गया था, लेकिन कोरोना संकट के कारण गाजर की खेती सूख गई। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान पर शिवसेना ने लिखा है कि गाजर का ये स्टॉक राजस्थान भेज दिया गया है और वहां पर भी मौके का फायदा उठाने के लिए बुआई और उर्वरकों का छिड़काव भी शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपयों का लालच दिया जा रहा है। कांग्रेस ने रिश्वत प्रतिबंधक विभाग के पास शिकायत दर्ज कराई है। ये सब राज्यसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। राजस्थान में राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार को हरवाकर और उसके बाद सरकार गिराने का उनका इरादा है। मध्य प्रदेश में जैसा सिंधिया का ऑपरेशन हुआ, राजस्थान में वैसा सचिन पायलट का होगा क्या? खबरें आ रही हैं कि सचिन पायलट दिल्ली जाकर गुपचुप भाजपा के सज्जनों से मिलाए और पेट दर्द वाले अपेंडिक्स के बारे में चर्चा भी की। ये एक अफवाह हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस इससे सकते में है। अगर ऐसा हुआ तो ये पहले से ही सूखा उसमें 13वां महीना साबित होगा। सचिन पायलट नाराज हैं, ऐसा वे कई बार बता चुके हैं, लेकिन हाथ की चीज छोड़कर दूसरों के पीछे भागने में उन्हें क्या राजनीतिक लाभ होगा? मध्य प्रदेश के सिंधिया महाराज स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि राजनीति की दुनिया मतलबी होती है। विपक्ष की सरकारों को गिराना, लेकिन वहां भाजपा सत्ता में है, वहां के विपक्ष में भी फूट डालना। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर शिवसेना ने सीधा भाजपा को घेरा है। शिवसेना ने लिखा कि कांग्रेस के विधायकों में गुजरात की राज्यसभा सीट जीतने के इरादे से ही फूट डाली गई थी। ये लोकतांत्रिक परंपरा के लिए घातक है। कमलनाथ सरकार को गिराने का आदेश ऊपर से हमारे पास आया, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार गिराई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस कथन में सब कुछ साफ हो जाता है। ऊपर वालों ने नीचे वालों से कहा और नीचे वालों ने ऊपर वालों की मदद से संकट को स्वर्णिम अवसर में बदल दिया। महाराष्ट्र में भी 6 महीने पहले इस तरह का राजनीतिक संकट पैदा करने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये अवसर ध्वस्त हो गया। ऐसे समय में जब कोरोना संकट देश में मानव जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, दिल्ली के सत्ताधीशों को विरोधियों की सरकार गिराने की सूचना यह धक्कादायक है। विपक्षी दलों की सरकारें अगर 2-4 राज्यों में रहती हैं, तो ऐसा क्या बिगड़ जाने वाला है? ये सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती हैं, भले ही उसने अच्छी सरकार बनाने के लिए अपने तरीके से जोड़ तोड़ की होगी। तो बीजेपी ने भी हरियाणा में, मणिपुर, गोवा और कर्नाटक में व मध्य प्रदेश में भी राजनीतिक कीचड़ में सत्ता का कमल खिलाया है। कोरोना संकट से जूझती राज्य सरकारों की विपरीत परिस्थितियों का फायदा उठाकर विरोधी सरकारों को कमजोर करना भयंकर कृत्य है। देश में एक ही दिन में 10,000 कोरोना मामलों के बारे में चिंता करने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।